अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खैर ऑफिस से रहें। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो व्लॉग है मेरा रात के खाने की रूटीन के साथ है। और यहाँ मैंने बनाई है मज़ेदार सी कलेजी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। और अगले दिन जो है बना था हमारे घर कड़ी चावल। और हुई थी मेरे रूम की सफाई, जो कि मेरी दोनों बेटियों ने मिल के करी थी। और अंशरा और अहमद रज़ा जो है ट्यूशन से घर आ गए थे। वो क्यों, चले अपने इस व्लॉग में बताती हूँ। तो यहाँ जो है रात का टाइम है और जो है मैं यहाँ कलेजी के लिए मसाला वगैरह सब निकाल लिया था और दही के अंदर मिक्स करके रख दिया था। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने कलेजी बनाई है। काफ़ी दिनों से मेरे हस्बैंड कह रहे थे आपने कलेजी नहीं बनाई, तो वो खुद लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलें अपने हाथों से बनाती हूँ। और उनको जो है मेरे हाथ की कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ जो है मैंने कलेजी बनने के लिए रखी थी। और जो मेरी बहू है माशाल्लाह उसने रोटियाँ वगैरह बनाई थी। और यहाँ पर मैं अपना वो रूम दिखा रही हूँ जिसमें कलर हुआ था और काफ़ी हद तक ये सिमट चुका है। और अभी जो है मेरा रूम बाकी है, जिसकी सफाई हम कल करेंगे। मैंने अपनी बेटी को बोला था वो कल आएगी और आज वो नहीं आई। आज का दिन उसने रेस्ट किया था, क्योंकि वो एक दिन पहले आई थी। तो इस रूम में हमारे कलर हुआ था, तो जिसकी वजह से जो है ना वो थक गई थी। और यहाँ ये जो मैं अपने हाथ में आपको दिखा रही हूँ ना ये सामान, ये जो अंशरा से हमारे रूम की खिड़की टूटी थी ना, तो ये उसका सामान है, मैंने मंगवाया था। अब ये हमारी खिड़की दोबारा से बनेगी, तो हम कल हमारे इंशाल्लाह दामाद आएंगे तो वो बनाएंगे। तो यहाँ वापस से मैं किचन में आ गई थी। और जो मैंने मसाला वगैरह लगा के रखा था कलेजी के अंदर, और प्याज वगैरह अपने तरीके से बनाती हूँ ना मैं कलेजी, तो वो मैंने निकाल के रखी हुई थी। और अगर इसकी रेसिपी देखनी हो तो मेरे शॉर्ट में ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसे लगा। अच्छा, यहाँ हम घर के काम के साथ करते हैं कुछ ख़ास बातें आपके साथ। आने वाले दिनों में जो है मेरी सास की बरसी आ रही है, जिसके लिए अब अपने घर में सफाई वगैरह कर रहे हैं, इस वजह से कि मेहमान हमारे घर भी ठहरेंगे और मेरे ससुराल भी जाएंगे। क्योंकि वो घर भी छोटा है और ये घर भी छोटा है, तो मेहमान कुछ इस तरीके से होता है कि आधे यहाँ होते हैं आधे वहाँ होते हैं। बातों के साथ आपको ये बताऊँ, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये दूध फट गया था, तो मैंने इसका पनीर बना के रखा है। इससे पहले भी बना के रखा था और ये भी है, तो किसी दिन पनीर की रेसिपी बनाऊँगी। चलें वापस आते हैं अपनी बात पर। तो मेहमानों की वजह से जो है ना हमने अपने घर में की सफाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना डीप में सफाई नहीं हो रही थी, बस ऊपर ऊपर का हम लोग कर रहे थे। अच्छा, मेरी बड़ी बेटी होती है ना, तो वो हाथों हाथ जो है ना 15 दिन पे 20 दिन पे वो सफाई करती रहती थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि इतने दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो हमने ये सब छोड़ा हुआ था। तो अब जो है हमने अपने घर की सफाई जो है ना स्टार्ट कर दी है। और इंशाल्लाह अब 15 से 20 दिन पे हम लोग लाजमी सफाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्लैट है कुछ इस तरह का है कि कॉर्नर का है ना, दोनों साइड से हवा आती है, तो साथ में धूल मिट्टी बहुत आती है, जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है हमारे घर में। तो पंखे वगैरह जो हैं और जाले वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सफाई लाजमी करनी होती है। अच्छा, ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ दूध है, और ये खाना वगैरह हमने खा लिया था। और ये रह गया था कचरा जो मैं फेंकने जा रही थी। किचन में काम करने के साथ साथ अगर आप कचरा हाथों हाथ डस्टबिन में डाल देना तो आपके किचन में कॉकरोच नहीं होते। अच्छा, ये अगला दिन था और ये तकरीबन 11 बजे का टाइम था, और मैं बना रही थी अपने छोटे बेटे के लिए नाश्ता। तो ये रात को रोटियां जो है हमारी ज़्यादा बनी थी और कलेजी का सालन था, तो अभी वो सोकर उठे थे, तो उनको मैं नाश्ता दे रही थी, गर्म कर रही थी। और ये जो है अभी सुबह के टाइम में कोई मिठाई दे के गए, हस्बैंड के दोस्त थे वो दे के गए, क्यों दे के गए इसका नहीं पता मुझे। और यहाँ जो है बेटा नाश्ते के लिए खड़ा हुआ था। अच्छा, मैंने उसके लिए नाश्ता गर्म किया, साथ में मैंने कहा चलो अब 11 से 12 का टाइम हो गया है, ये थोड़ी बिरयानी रखी हुई थी ये भी गर्म कर लेंगे, तो हम लोग दोपहर में खा लेंगे। और यहाँ जो है ना मेरी बड़ी बेटी आ गई थी बच्चों के साथ, क्योंकि उनकी जो था लाइट गई हुई थी और पानी नहीं था, तो वो परेशान हो गई थी बच्चों के साथ ना, तो वो घर आ गई थी। फिर खैर मैं दोबारा से किचन में आई और आपको दिखा रही हूँ मिठाई में क्या आया था। जी, आया था कलाकंद। कलाकंद कहते हैं इसको, क्या कहते हैं पता नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट में। सही है। अच्छा, ये जो प्लेटें हैं ना ये हमारे पड़ोस में से आई थी, इसमें खजूरें आई थी, तो मैंने कहा ये खाली देना अच्छा नहीं लगता, चलो इसमें मिठाई रख के हम भेज देते हैं। तो मैंने बेटे को बोला ये मिठाई दे दो। अंशरा की स्कूल की ऑफ हुई थी, तो अंशरा जो है ना ड्रेस वगैरह चेंज करके यहाँ आ गई थी। साथ में अहमद रज़ा अपने बैग भी लेकर आ गए थे। दोनों बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो फिर वो यहीं से ट्यूशन भेजती है। और ये देखिए अहमद रज़ा का जो बैग है ना ये अंशरा का था जब प्री नर्सरी में थी, तो ये बैग जब का था, तो ये अहमद रज़ा को दे दिया। अब ये ट्यूशन जाते हैं तो अपने साथ लेकर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो उनको होमवर्क मिला था ना ट्यूशन का, वो दोनों बच्चे कर रहे थे और अहमद रज़ा जो है वो रिवाइज़ कर रहे थे। इसके बाद इनको जाना था क्योंकि 4 बज चुके थे। तो यहाँ जो है ना दोनों ने अपना काम वगैरह कंप्लीट करके ट्यूशन जा रहे थे। और ना अहमद रज़ा तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम जो है ना वापसी में ना झूले भी झूलेंगे,
क्योंकि हम अहमद रज़ा को इसी तरीके से भेजते हैं, जब वो नहीं जाते ना, उनके मूड नहीं होते तो उनको झूठ बोलना पड़ता है कि आप जाएं, आप वापस आओगे तो झूले झूलना और आइसक्रीम लेकर आना। तो इस तरीके से जो है ना वो मान जाता है। अच्छा, यहाँ 4 बजे से 4:15 का टाइम था और यहाँ मेरी बेटी जो बच्चों को ट्यूशन देती है ना, बड़ी वाली, उसके बच्चे आ गए थे। और जी यहाँ मेरी बहू ने बनाने के लिए रख दी थी कढ़ी, और ये रात के खाने में बनेंगे कढ़ी चावल, और उसने बेसन भी घोल लिया था पकौड़ों के लिए। तो यहाँ वो दोनों काम कर रही थी साथ साथ, और उसने चाय भी बनाई थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी ने ऑनलाइन ना ड्रेसेस मंगाए थे, और ये 2 ड्रेसेस हैं, बड़ी बेटी का और छोटी बेटी का, दोनों का सेम है। और इसका स्टफ़ इतना प्यारा था, मतलब लीलन थी लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी वाली लीलन थी, और दोनों सूट जो थे स्टिच थे, बिना दुपट्टे के, 2 पीस के। तो बहुत खूबसूरत ये सूट था। अच्छा, यहाँ जो है ना मेरी बहू ने जो कढ़ी बनाई थी तो मुझे दिखाने के लिए लेकर आई थी कि अम्मी देखें आप, कढ़ी इतनी ठीक है, मतलब इतनी गाढ़ी है या पतली है, जैसी आप बताएं। तो मैंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी ये ना। और इसमें जो उसने पकौड़े वगैरह डाल दिए थे, बस बघार लगाने जा रही थी। अच्छा, ये टाइम था 7 बजे का, और बच्चे ये आ गए थे ट्यूशन से। उसके बाद अपने नाना अब्बू के पास चले गए थे नीचे खेलने के लिए, और अहमद सो गए थे। उसके बाद जो है ना मेरी बेटियों ने मेरे रूम की सफाई शुरू कर दी, और मैं अगले व्लॉग में आपको अपना पूरा कंप्लीट दिखाऊंगी, अपना रूम भी और दूसरा रूम भी सफाई के बाद। तो आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।